कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डोकलाम तक चीन के बनाए जा रहे रिस्क को लेकर देश की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं किस तरह से अब चीन सीमा पर विवाद पर खड़गे ने एक और बयान दिया है। डोकलाम तक रिज बना रहा है चीन और इसी को लेकर कई सवाल मोदी सरकार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि चीन डोकलाम तक रिज बना रहा है। जामफेरी रिज से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता है। खड़गे ने पूछा कि देश में चीन पर चर्चा कब होगी। आपको बता दें इससे पहले राहुल गांधी ने भी ये बयान दिया था और साथ ही उन्होंने सैनिकों के मरने वाली बात को लेकर जो विवाद शुरू हुआ उसके बाद से अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने नया बयान देते हुए कई सवाल मोदी सरकार से पूछे हैं। ट्वीट कर निशाना साधा है कि डोकलाम तक रिज बना रहा है चीन। जामफेरी रिज से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। खड़गे ने पूछा कि देश में चीन पर चर्चा कब होगी। आपको यह भी बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों सदनों में चर्चा के लिए सरकार तैयार। सरकार की तरफ से यह कहा गया कि अगर किसी भी तरह के कोई सवाल है तो सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन हंगामे के चलते किसी भी तरह से कोई चर्चा नहीं हो सकती। अब एक के बाद एक कांग्रेस की तरफ से सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चीन के मसले को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी बीच एक और ट्वीट करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जिसमें वो कई सवाल पूछते हैं। उसमें सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि जो जामफेरी रिज है उससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ी चिंता है। खड़गे ने पूछा कि देश में चीन पर चर्चा कब होगी। तो देखिए क्या ट्वीट किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने कहा चीन डोकलाम में जामफेरी रिज तक निर्माण कर रहा है। जो बातें उन्होंने कही वो आपको बता रहे हैं। चीन के निर्माण से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है। देश के रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है। प्रधानमंत्री जी चीन पर चर्चा कब होगी। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चिंता जताते हुए कहा कि जिस तरह से चीन की तरफ से रिज का निर्माण किया जा रहा है वो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चिंता पैदा करने वाला है। इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से कहा कि चीन पर चर्चा कब होगी। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का। इससे पहले राहुल गांधी ने जो कहा वो भी आपने जी न्यूज पर देखा। लेकिन अब सवाल ये है कि जब एक तरफ सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो क्यों बार बार इस तरह से चीन के मसले पर राजनीति हो रही है, क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं। और सवाल ये भी है कि अगर किसी तरह के कोई समाधान को लेकर कोई और ऐसा विकल्प विपक्ष के पास है तो क्या ये वो समय नहीं है जब मिलकर इस पर एक रास्ता निकालना चाहिए, चीन की समस्या का समाधान होना चाहिए। तो इसी को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है सरकार पर और कई सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। चीन पर चर्चा को लेकर राहुल गांधी ने भी सवाल किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अब सवाल किया है कि जिस रिज का निर्माण चीन की तरफ से किया जा रहा है, क्या सरकार को इस बात की चिंता नहीं है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के मद्देनजर वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी चिंता का सबब है और क्यों चीन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो ये सीधा सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर किया है। तो चीन सीमा पर जिस तरह से विवाद बना हुआ है, तवांग झड़प के बाद से लगातार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर सरकार है। कई सवाल बैक टू बैक उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से और सरकार से जवाब देने की मांग की जा रही है। इसे लेकर सदन में भी हंगामा हुआ। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान भी ये मुद्दा उठाया गया और सरकार की तरफ से कहा गया कि किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए सरकार तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों में बयान दिया। गृह मंत्री की तरफ से कहा गया कि 1 इंच जमीन भी देने नहीं दी जाएगी और इसी को लेकर पूरा ब्यौरा राजनाथ सिंह ने भी दोनों सदनों में रखा, बताया किस तरह से ये झड़प हुई। और उसके बाद कल सेना की तरफ से भी ऑफिशियल बयान आ गया था। तो चीन को लेकर सियासत जारी है। चीन डोकलाम में जामफेरी रिज तक निर्माण कर रहा है और चीन के निर्माण से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जिक्र जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया वो ये कहते हैं जिस रिज का निर्माण चीन कर रहा है वो एक बड़ा खतरा है। कैसे इन सारी बातों को समझें और जो सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि चीन पर चर्चा नहीं हो रही, इसे इनके मायने क्या है?
देखिए, सबसे पहले वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर जामफेरी रिज तक चीन आता है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा होता है। दरअसल सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक पतला सा रास्ता है जिसमें कई जगह तो उसकी चौड़ाई 15 से 20 किलोमीटर ही रह जाती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। ये फैक्ट की बात है। और उसके ऊपर चुंबी वैली एक अंगूठे की शक्ल में इस कॉरिडोर के ऊपर आती है, जहां पर अगर चीन वहां तक पहुंचता है तो वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ये बात बिल्कुल सच है। 2000 अब आते हैं जमीनी हकीकत पर। 2017 में चीन ने डोकलम प्लेटो, जो कि भूटान का हिस्सा है, भूटान भारत और चीन के ट्राई जंक्शन के पास है, वहां से आगे बढ़ने की कोशिश की थी, तोरसा नाला पार करके जामफेरी रिज पर जाने की, जिसको भारत ने रोका था, बहुत सख्ती से रोका था। 72 दिन का तनाव चला था और आखिरकार चीन को वापस जाना पड़ा था। अभी भी स्थिति वही है। ये बात मैं जो उस इलाके के लोग हैं, जानकार हैं, सेना के सूत्र हैं, उनके आधार पर आपसे कह रहा हूं कि फैक्ट यह है कि अभी तक चीन जामफेरी रिज के ऊपर नहीं आ पाया है और वो उसे भारतीय सेना आने भी नहीं देगी। वहां पर चीन ऐसी स्थिति में है भी नहीं कि वो बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च कर सके, क्योंकि वहां उस रिज के चारों तरफ भारतीय सेना की पोजीशन है, जो कि ऊंचाइयों पर है, जिनको डोमिनेटिंग हाइट्स कहते हैं, और इसलिए चीन के लिए वहां पर आना बहुत मुश्किल होगा। हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने वहां तक जाने के लिए एक 70T यानी 70 टन भार वाला एक पुल भी बना दिया है, जहां से भारतीय सेना को वहां तक पहुंचने में आसानी होगी। वो जगह डोकलाम प्लेटो भूटान के जमीन के हिस्से में, लेकिन भूटान और भारत बहुत सारी संधियों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उस जगह की में भारत का भी प्रभाव रहता है। चीन निर्माण कार्य कर रहा है सीमा LAC को उस पार, ठीक उसी तरह जैसे LAC के इस पार भारत कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दोनों तरफ हो रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हर देश का अपना अधिकार भी होता है और कर्तव्य भी होता है। भारत भी अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन ग्राउंड की सिचुएशन अभी जो है वो अभी तक यह है कि जामफेरी रिज में चीन के किसी भी तरह के दखल की अभी तक कोई खबर नहीं है। अपने इलाके में LAC के उस पार चीन निर्माण कार्य कर रहा है। सवाल तो यही है कृष्णमोहन मिश्रा, जो आपने जमीनी हकीकत का जिक्र किया उससे हर कोई वाकिफ है। सवाल यह है कि तवांग में झड़प होती है, उसके बाद से आर्मी का भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ जाता है। अगर रक्षा मंत्री या फिर गृह मंत्री के बयान से विपक्ष संतुष्ट नहीं होता है तो आर्मी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो सारी बातों को बताता है, किस तरह से सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। उसके बाद भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।